पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं लगभग लगभग सारे कैंडिडेट्स को मिल चुके हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे अभी भी हैं जो बोल रहे हैं कि हमको भैया ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो उन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग यही चीज़ है कि आप अपने पोस्टल एड्रेस पे जाके देखिए, जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके देखिए और वहाँ पे चेक कीजिए कि शायद पोस्टमैन ने वहाँ पे या तो पढ़ा हो, पहुँचाया नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके पड़ोस में किसी को दे दिया हो। तो एक बार पोस्टमैन से अपने बात कर लीजिए। और साथ ही कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ईमेल मिलेगा हेडक्वार्टर का और उसका आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप कॉल करके एक बार पता कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं उनके पहुँच चुके हैं। आप ऐसी शिकायतें बहुत कम कैंडिडेट्स की आ रही हैं कि नहीं आया, वो भी एक बार चेक कर लें अपना। अब बात आ जाती है ज्वाइनिंग लेटर के बाद सबके जो फॉर्म कौन कौन से फिल होने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, हर फोर्स के हम बता चुके हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी फोर्स जैसे सीआईएसएफ के हैं तो उसके बारे में सब बता चुके हैं, आईटीबीपी बीएसएफ, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से देख सकते हैं। आज बात करने वाले हैं कि अब ये आप ज्वाइनिंग के टाइम पे जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या क्या लेके जाना है, एक लिस्ट दे दीजिए भैया। तो बस उसी के लिए हमने सोचा एक वीडियो ये बना देते हैं और इस लिस्ट का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो वहाँ से आप ऐसे पूरी लिस्ट को डाउनलोड करके देख लेना और मैच कर लेना कि क्या क्या सामान आपने रेडी कर लिया है या क्या क्या रिमेनिंग है। तो बस यही है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि पूरा बैकपैक क्या क्या आपको सामान रखना है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, और ज्वाइनिंग के समय क्या क्या सामान लेकर आपको यहाँ से निकलना है, और क्योंकि उन सब की वहाँ पे ज़रूरत भी होगी। तो उन सब चीज़ों पे बात कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो सामान है वो मैंडेटरी है। हाँ, आप अपने सुविधा के हिसाब से ले जा सकते हैं और जैसा जैसा आपको सही लगता है। बाकी हाँ, ज़्यादातर जो सामान हमने इसमें इंक्लूड किया है वो वही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान है और जिनकी आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत होती है। अब कुछ लोग हैं जिन्हें रेगुलर कुछ मतलब अलग से चीज़ों की ज़रूरत होती है तो अपने ऐड ऑन कर सकते हैं उन चीज़ों को। बाकी जितनी नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब हमने ऐड ऑन की हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस सब सामान ले जाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, दो तरह के बैग। एक तो आपका यही हो जाएगा ट्रॉली बैग। ये जो ट्रॉली बैग होता है ये आपको एक लेके जाना है। साथ ही साथ एक आपका जो पीछे लगाने वाला पिट्ठू बैग कह सकते हो, इसे लेके जाना है। तो बस ये जो दो बैग हैं ये आपको लेके जाने हैं। इनमें ही आपका ये जो पूरा सामान है ये आपको रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सामान रखना भी सही नहीं रहेगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके तो नॉर्मल एरियाज़ में मतलब ज्वाइनिंग है, कुछ की है जो ऐसे एरियाज़ में, हिल एरियाज़ हैं जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। बाकी ये दोनों तो लेके जाना है। उनमें उनके लिए एक अपना बिस्तर के लिए कह सकते हैं, अगर सही से अगर उनके लिए ज़रूरत है और ऐसे एरियाज़ में है तो अपना स्लीपिंग बैग भी ले जा सकते हैं वो। बाकी आगे की जो चीज़ें इन्हें लिस्ट के फॉर्म में हमने बना दिए और इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है जो ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, वैसे इस चीज़ को हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पहले तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डीबी के टाइम पे दिखाए थे वो। साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और भी ऐड ऑन हो जानी है, आपकी पैन कार्ड ऐड हो जाएगा और बैंक पासबुक, ये दो चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। ये भी डॉक्यूमेंट आपको ऐड ऑन करने हैं। यहीं अगर हम बात करें तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी भी करा के ले जाना है। इवन दो दो फोटोकॉपी ले जा सकते हैं, तीन तीन चार चार, जितनी भी ले जा सकते हैं आप ले जाइएगा। जरूरी नहीं है कि ये 10-10 लिख रखें, इतनी ले जानी है बस। मतलब तीन तीन चार चार ऐसे ले जाइएगा। नहीं, नेक्स्ट हम बात करें तो इसके लिए रखने के लिए एक फोल्डर ले जाना है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख सकें। तो वैसे लेदर फोल्डर आता है, जैसा आप कंफर्टेबल समझते हैं वो ले जा सकते हैं। लेदर फोल्डर इसलिए क्योंकि उसमें सेफ रहती हैं और कई सारी चीज़ें आ सकती हैं उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाइएगा। तो ये 15 से 20, 25, 30 जितने ले जा सकते हैं आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर आपको लेके ही जाना है और अपने साथ कुछ पैसे भी लेके जाने हैं। अभी 10 से लेके 20,000 के आसपास आप ले जा सकते हैं। 15,000, 10,000, 12,000 जितने आप ले जाना चाहते हैं, मिनिमम 10,000 तो लेके ही जाइएगा। इस तरह से ये हो जाता है। तो ये सामान तो आपको मैंडेटरी है, ये तो लेके ही जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ वहाँ ओढ़ने और बिछाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होगी। तो आपको एक तो बेडशीट ले जानी है अपनी, पिलो अगर आप यूज़ करते हैं तो पिलो ले जा सकते हैं, उसका कवर जो भी है लगा के ही ले जाएंगे। वहीं ब्लैंकेट ले जा सकते हैं। अब चूंकि ब्लैंकेट मतलब कंबल, अब कुछ जगह ऐसा हो सकता है जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, ये ब्लैंकेट से, सिंगल ब्लैंकेट से काम नहीं चल सकता है। तो वहाँ पे वो कुछ अपना भारी कोई ब्लैंकेट दो ले जा सकते हैं, या फिर जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ हिल एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में हो जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में किसी की ट्रेनिंग हो रही है या फिर उत्तराखंड के ऐसे एरियाज़ में हो रही है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने साथ जो ले जा रहे हैं उनमें स्लीपिंग बैग जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। स्लीपिंग बैग खरीद लीजिएगा और ये काफ़ी भारी रहेगा, ये आपको आराम से जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में भी रहने के लिए मतलब आसानी देगा, क्योंकि जब तक आपको किट मिलेगी तब तक आपको इन्हीं चीज़ों से काम चलाना होगा। तो इस वजह से आपको ये लेना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ बाथिंग एंड रूमिंग का जो सामान है उसे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ले जाना है। ये सब सामान ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ नहीं मिलेगा, चाहो तो वहाँ से भी बाई कर सकते हो और बाकी यहाँ से ले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले जाना, और जो आपको लगता है कि वहाँ से बाई कर सकते हैं वो वहाँ से ले लेना आप। तो यहाँ से देखें हम, पहले हो जाता है अपना टूथब्रश, ये ले जाना है। ये अपने एक दो टूथब्रश ले जाना है, एक तो जो यूज कर रहे होंगे वही ले जाना और एक और ले जाना साथ में न्यू।
वहीं टूथपेस्ट और अपना ये टंग क्लीनर जो भी यूज करते हैं आप वो ले जा सकते हैं। वहीं आपका जो सोप है, बाथिंग सोप जो यूज करते हैं वो ले जा सकते हैं। फेस वॉश ये ऑप्शनल है, आप अगर यूज करते हैं तो ले जा सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं अगर आप यूज करते हैं तो ले जाइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। शैम्पू हो जाता है अपना, परफ्यूम हो जाता है। अब आपको यूज़ करना है ये तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेविंग किट है, ये सब कोई ले जानी है, क्योंकि सेब इस टाइम पे सबकी आगे होगी। ऐसा नहीं है कोई इतना बच्चा रहा है कि उसकी सेब नहीं है, और वहाँ पे ये जो सेब है वो क्लीन रेगुलर आपको करनी होती है, तो इस वजह से अपनी सेब किट ले जा सकते हैं। ट्रिमर या जो भी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हेयर ऑयल की, तो ये आपको लेके जाना है। कॉम्ब अपना लेके जाना है। यहाँ पे पाउडर ये तो गर्मियों का मतलब नीड है, लेकिन अभी भी किसी को सर्दियों में किसी की नीड है तो ले आ सकते हैं। वहीं मिरर ये ज़रूरी हो जाता है। टॉवेल अपनी ज़रूरी हो जाती है, तो ये टॉवेल चाहो तो 2 ले जा सकते हो, क्योंकि एक गीली हो जाती है, सर्दियों के दिन है, तो 2 या 3 जितनी भी ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। वहीं हम बात करें, या फिर वहाँ बाय कर लेना, ऐसा नहीं है कि बाय करने को नहीं मिलेगी। अब कुछ सामान है जो कपड़ों में आपको ले जाना है। तो सबसे पहले अपनी बनियान है फुल स्लीव की, जो व्हाइट बनियान होती है वो 3 से 4 अपनी रख के ले जाइएगा। वहीं अंडरवियर, ये दोनों चीज़ें जो है 4-4 आप एवन लेके जाइएगा। एक सपोर्टर मतलब अपने रनिंग के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए सपोर्टर जो होता है, तो 2 सपोर्टर ले जाना, क्योंकि एक गीला रहेगा तो दूसरा आप पहन सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोअर, लोअर आप जितनी ले जाना चाहते हैं 2 से 3 जितनी भी ले जाना चाहते हैं ले जाना। अभी सर्दियों के दिन है तो मतलब गर्म लोअर ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। या फिर अपने साथ जो वूलन इनरवियर होते हैं, पजामे हो गई या इनर हो गई, इसे आप ले जाइएगा, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जो बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया में उनको भी, और जो नॉर्मल एरियाज़ में है वहाँ पे भी इन 2 चीज़ों की तो ज़रूर पड़नी है, तो बस ये ले जाइएगा। वहीं शर्ट अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले जा सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मत करिएगा, और क्योंकि वहाँ पे किट मिल जाएगी तो ड्रेस या तो वही पहननी होगी, या लोअर टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे। वूलन टी शर्ट अपने साथ रख लेना। तो ये वूलन टी शर्ट 2 से 3 रख लेना, या हुडी जो भी आप रखना चाहते हैं। वहीं जीन्स की इतनी नीड नहीं है, आप जो भी अगर आप लोअर ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं वो रख सकते हैं, या फिर मतलब जो कैजुअल पैंट से या जो भी पहनना पसंद करते हैं वो 1-2 जोड़ी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वहीं वो हैंकी अपने पास 2-3 ले जाइएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं अगर हम बात करें तो विंटर जैकेट्स, जितनी विंटर जैकेट्स आपको लगता है कि ज़रूरत है 2 से 3 जितनी भी, तो वो ले जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक लिखा तो एक ही लेके जाना है। जो आपको लगती है मिनिमम 2 तो लेके ही जाएगा, 2 से 3 हुडी और जैकेट्स ये सब लेके जाइएगा अपने साथ, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं और सर्दियों में दिक्कत होती है ये सारी चीज़ों में। क्योंकि अभी जैसा कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो इसी बीच में होनी है, यहीं से स्टार्ट होनी है, और वहाँ पे रहेंगे तो सर्दियों तो मतलब ज़रूर पड़ेगी। आप अपने साथ विंटर जैकेट्स है, हुडीज़ हैं, या वूलन टी शर्ट्स हैं, ये लेके जाइएगा साथ में। वहीं अगर हम बात करें तो शूज़ अपने साथ लेके जाने हैं आपको। वहीं आपको किट में भी मिलेंगे। किट में एक तो आपके जो पीटी शूज़ है वो भी मिल जाएंगे, और जो आपके यूनिफॉर्म के साथ शूज़ लगते हैं वो भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ से मतलब एक जोड़ी अपने जूते लेके जाने हैं, वो तो आप पहन के भी जाओगे। ऐसा हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग के लिए नीड होगी। जैसे हम बात करें टी शर्ट वाइट कॉलर वाली, तो कुछ जो ट्रेनिंग के लिए आपको नीड होगी, कुछ चीज़ें तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी किट में ही, और जो नहीं मिल पाएंगी वो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉक्स खाकी कलर के हैं वो किट में ही मिल जाएंगे, बाकी आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। नेक्स्ट ये हाफ पैंट निकर, ये गर्मियों के लिए, और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहीं पीटी शूज़ हैं, ये भी उसमें स्पार्क्स से सेगा ये याद दे रखे हैं, मेनली तो गोल्ड स्टार के ही देते हैं ज़्यादातर, या स्पार्क्स के, तो वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये शू पॉलिश है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो या घर से ले जा सकते हो, ब्लैक शू पॉलिश ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, एक तो हम ट्रॉली बैग पहले ही बता चुके थे, किट ये चीज़ पहले ही बता चुके थे आपको। ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग अपने साथ लेके जाना है, ये दोनों चीज़ों में ही आप सामान रख के जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे आपको एक रैकसैक मिल जाएगा, जिसमें मतलब किट कह सकते हो आप, जिसमें सारी चीज़ें होंगी, तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी घर से आपको लेके जाना है। वहीं आपको ये स्लीपिंग बैग भी मिलेगा, लेकिन यहाँ से जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो लेके जानी है इस वजह से। एक ये है प्लेट, मग, स्पून और ये कोली, ये सारी चीज़ें मतलब थाली कह सकते हो, आपको लेके जानी है। वो इस वजह से लेके जानी है क्योंकि यहाँ पे आपको खाने के लिए जब आपको किट मिलेगी तभी ये चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन तब तक आपको कुछ तो मतलब किसी ना किसी चीज़ से तो काम चलाना होगा, इस वजह से ये सारी चीज़ जो है अपने साथ लेके जाइएगा। वहीं वाटर बॉटल ले जा सकते हो मिल्टन की, क्योंकि अभी मतलब सर्दी ऐसी है, आपको चाय रखने के लिए या पानी गर्म रखने के लिए ज़रूर पड़ेगी, सर्दियाँ हो जाती हैं तो इस चीज़ से। भाई बेल्ट आप अपने लिए लेके जाइएगा। अब एक लॉक या फिर मतलब जो चेन आती है, जो भी लॉक ले जाना चाहते हैं लॉक ले जाइएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। आप अपने बैग में या जो भी सामान हो उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेल कटर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वापस घर आने वाले हो, काफ़ी टाइम तक वहाँ रहना है, तो साथ में नेल कटर ले जा सकते हैं, या फिर वहाँ पे बाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें तो सुई धागा, व्हाइट, ब्लैक, खाकी, ये सब लेके जाना, और शर्ट के कुछ बटन्स अपने साथ रख के लेके जाना, क्योंकि ऐसा हो जाता है यहाँ पे आपकी मतलब यूनिफॉर्म थोड़ी सी उधड़ जाती है, फट जाती है, तो उसे आप सुई से सिल सकते हैं, या फिर अपनी पैंट से या जो भी चीज़ें हैं उन्हें सिल सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, और कुछ बटन्स जो हैं वो शर्ट के मैच के, और 1-2 खाकी ले जाना अपने साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफ्टी पिन अपने साथ ले जाना है 1-2, जिससे आपको जरूर पड़े। 1-2 क्या, ये 8-10 ले जाना, कहीं कुछ फट जाता है या वैसे तो यहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैंगर ले जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है आप
पर आपको सेपरेट कोई कबर्ड मिलेगी या अलमीरा मिलेगी। आपको नॉर्मली एक रस्सी ऊपर लगी हुई होगी, उस पे ही सामान अपना कपड़े वपड़े लगाने होंगे, तो उसके लिए हैंगर होने चाहिए जिससे यूनिफॉर्म ख़राब नहीं हो। ये हो जाता है। वहीं हम बात करें सीज़र, नाइफ़, ये साथ अपने ले जाना इन ज़रूर पड़ सकती है इनकी। वहीं कुछ मेडिसिन्स अपने साथ ले जा सकते हो, जैसे फर्स्ट एड किट में आप कुछ बैंडेज रख सकते हो, या फिर मूव रख लेना, या कुछ ऐसा जो चोट वोट लगती है तो ट्यूब व्यूब लगाने के लिए वो रख सकते हो, पट्टी रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ अपने साथ रख लेना क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। या फिर अपने साथ मतलब कुछ ऐसी दर्द की कोई दवाई, या फिर कुछ लूज़ मोशंस हो जाते हैं तो उसकी दवाई रख लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप आराम से खा पाएँ, इधर-उधर नहीं भटकना पड़े आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी बहुत नीड होने वाली है, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल। ये 3-4 चीज़ें जो हैं, तो ये जो भी चीज़ नोट डाउन करनी होगी आपको तो उसके लिए आप रख सकते हैं, तो 2-2 रख लेना ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये आपका टेप है, गम है, फेविक्विक है, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है फ़ोटो लगाने के लिए, आगे किसी काम के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि होना है और बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो ये चीज़ अपने साथ रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट पाउडर या क्लॉथ सोप या क्लॉथ ब्रश, ये जो है अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ये जो डिटर्जेंट पाउडर है, अगर कोई भी कैंडिडेट है जो प्लेन से जाने वाला है तो वो अपने साथ मत लेके जाइएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपका पूरा बैग खोल के देखा जाएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। जो डिटर्जेंट पाउडर है मीन्स सफ़ेद कलर का कोई भी पाउडर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये है। बाकी हम बता देंगे कि ट्रेन में और प्लेन में क्या क्या लेके जा सकते हैं, लास्ट में ये सब बता देंगे हम आपको, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सरसों का ऑयल है, सरसों का ऑयल है। आपको जब मतलब कह सकते हो फिजिकल करते हो तो उस टाइम पैर में थोड़ा सा मतलब थकान जैसी ये सारी चीज़ लगती है, तो उसे मलने के लिए आप ले जा सकते हो, या फिर मूव या जो भी चीज़ आप ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सोप ट्रे जिसमें आप साबुन रख सकें, और एक्सटेंशन बोर्ड, ये ज़रूरी चीज़ है, एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ ले जाइएगा, क्योंकि आप जब मोबाइल चलाएंगे या फिर यूज़ करेंगे तो आपके चारपाई पे आराम से, या फिर जो भी बेड मिलेगा वहाँ पे आराम से बैठ के चला सकें, तो उसके लिए आप ये ले जा सकते हैं। क्योंकि चार्जिंग के पोर्ट जो होंगे थोड़ी दूर दूर होंगे, तो एक्सटेंशन बोर्ड आपके पास होगा, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको चार्ज करने में फ़ोन। ये फिर आगे हम बात करें, तो यहाँ पे रोप एंड क्लॉथ क्लिप ये ले जाना साथ में। रोप एक रस्सी जो आपको बांधने की जरूरत पड़ सकती है कपड़े सुखाने के लिए। वहीं एक जो चिमटियाँ आती हैं, क्लॉथ क्लिप कहते हैं जिन्हें, वो ले जाना जिससे आपके कपड़े उड़े नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्लीपर अपने साथ लेके जाना, लाइट वेट वाली, 2 ले जा सकते हो या 1 ले जा सकते हो, जैसा आपका मन है ले जा सकते हो, क्योंकि अगर एक टूट जाती है तो दूसरी आपके मतलब काम आ सकती है, वरना एक सिंगल काफ़ी रहेगी, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यहाँ मिल रही है वो वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये है, आप स्लीपर अपने साथ ले जाना, लाइट वेट की कोई भी स्लीपर जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो भी ले जा सकते हैं, तो ये ले जाना। वहीं अगर हम बात करें तो ऑल आउट या ओडोमॉस, जो भी आपको लगता है कि मच्छरों से बचने के लिए आपके लिए, क्योंकि नाइट में भी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिले, वहाँ पे मच्छर हों, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आपको ये आसानी देगा। या कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग भी मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा लेट हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। वहीं ये तो आपको पता है, और आप सभी लेके जाएँगे, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ईयरफ़ोन्स या जो भी चीज़ें आपको लगता है। टॉर्च रख लेना नाइट में अगर फ़ोन नहीं होता है, या फिर ट्रेनिंग ऐसी जगह होती है, वैसे इसकी इतनी नीड नहीं है लेकिन फिर भी रख लेना। मॉस्किटो नेट या मच्छरदानी ये रख लेना, अगर कम मच्छर होंगे तो इससे काम चल सकता है, वरना मच्छरदानी की नीड है ही आपको। तो ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, ये रख लेना आप। तो ये हो जाती हैं कुछ ज़रूरी यूटेंसिल्स जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे बकेट मग जो है वो वहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं, ये मिल जाएगी वहाँ पे, तो ये सब वहाँ पे ले सकते हैं आप। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से आपको घर से मतलब लेके जानी है वहाँ पे, और इनमें से ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर चाहते हैं आप तो ले जा सकते हैं, वरना उन्हें स्किप कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो हम बता चुके हैं, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि क्या क्या सामान आपको ले जाना है, और इसे आप ऐसा कर सकते हैं, टिक कर करके रख सकते हैं कि ये भी मैंने रख लिया, ये रख लिया, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। तो एक लिस्ट जैसे आपको हो जाएगी। ये 2 बैग हैं, चाहो तो आप 2 ये ऐसे बैग ले सकते हो, या फिर रैकसैक और एक बैग ले सकते हो, पिट्ठू बैग 2 ले सकते हो, जैसा आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन बस आपको सामान जो है वो ये ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग, इनमें आसानी से ले जाने में और हर जगह रखने में आसानी होगी, तो ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ये आप ले सकते हो। अब बात आती है, कुछ लोग तो हैं अपने सेंटर्स पे बाय ट्रेन जा रहे होंगे, कुछ बाय प्लेन जा रहे होंगे, तो अब उन्हें क्या क्या करना है उन पे बात करते हैं। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेन से जाइए अपने सेंटर पे, और वहाँ पे ऐसा तो है नहीं रेलवे स्टेशन पे ही सेंटर होगा, तो वहाँ से कैब वैब करके जैसे भी जाना चाहते हैं आप मतलब चले जा सकते हैं। तो ये इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सामान कैसा भी ये ले जा सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्हें रोकेगा। तो इनका तो काम खत्म हो जाता है, इन्हें तो कुछ भी ले जा सकते हैं, कितना भी वेट। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बाई फ्लाइट जाने वाले हैं, प्लेन से जाने वाले हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं कि 15 केजी प्लस 7 केजी होता है, मतलब पिट्ठू बैग में 7 केजी ले जा सकते हो, और ये 15 केजी। तो इसके लिए आपको कुछ सामान चुनिंदा रखना होगा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो।
तो उसके लिए आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आपको ले जाना है। और 15 kg है तो इसमें वैसे ही आप यहाँ से 14 kg लगभग लेके जाएंगे, क्योंकि मतलब वहाँ पे अगर बाई चांस ज़्यादा हो गया तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। 14 साढ़े 14 तक ही लेके जाएंगे, तो इस वजह से। और इसमें भी लगभग आप 6.5 के आसपास ही लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। तो उस हिसाब से अपना देख लेना क्या क्या सामान आपको ले जाना है। प्लेन में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जितने भी ऐसे हैं धारदार चीज़ें हैं वो इसमें नहीं ले जा सकते, वो सारी चीज़ें आपको इसमें रखनी होंगी। जो आपका ट्रॉली बैग हो गया, लगेज होगा उसमें। वहीं ये जो बैग होगा इसमें आप ऐसा रख सकते हैं जैसे अपने जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक पावर बैंक हो जाता है, ईयरफोन हो जाती है, वो सब इसमें रख सकते हैं। और बाकी जो पाउडर है, वाइट पाउडर, वो कोई नहीं ले जा सकते हैं आप, तो उसका ध्यान रखिएगा, वरना आपकी वापस से चेकिंग होगी तो वो नहीं लेके जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्लेन में लेके जानी है। और बाकी ट्रेन में तो आप कुछ भी ले जा सकते हैं। तो एक कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको मतलब थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दी। बाकी कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है रिमेनिंग है या छूट गई हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपने रख लीजिएगा, जो भी आपको लगता है कि कुछ कम है। वैसे हमने ट्राई किया है कि कुछ छूटे नहीं इसमें, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई हैं प्रॉपर। और फिर भी सर्दियों मतलब सर्दियों का सामान आप ज़्यादा लेके जाना, कपड़े आपके ठीक ठाक होने चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं। दो दो तीन तीन जोड़ी आप जैकेट्स और ये सारी चीज़ें आप अपनी हुडीज़ हो जाती हैं या फिर वुलन टी शर्ट्स हो जाती हैं, ये ले जाइएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। इनर वियर और पजामी भी अगर आप चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो हम बता चुके हैं। ट्रिमर और ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और रेजर ट्रिमर दोनों ही लेके जाइएगा, क्योंकि ट्रिमर से बहुत ज़्यादा मतलब सेफ ट्रिम नहीं होती है, ये है। और जितनी भी काम की चीज़ें थी होप सो इसमें सारी कवर हो गई होंगी। एक एक चीज़ हमने ट्राई किया कि आपको बता सकें। अब कुछ चीज़ें हैं जो माइनस सी चीज़ें हैं कि मतलब भैया शैम्पू और ये सब वैसे हमने कवर किए हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से नहीं भी ले जाते हैं तो वो आपके मतलब वहाँ पे बाय कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर शॉप्स, कैंटीन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी था बता चुके हैं। और कई सारी वीडियोज़ भी आपने देख ली होंगी, वो दिखा के बता रहे थे कि ये ले जाना है, ये ले जाना है, ये ले जाना है। तो हमने ट्राई किया कि सारी चीज़ें पहले उन्हें काउंट करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस ये था, होप सो आपको समझ आया हो। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको दिक्कत है, कुछ भी है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ @PJ Planet करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और जिस भी फोर्स में आप क्या ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे फॉर्म फिल करने हैं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सारे फोर्सेस की हमने वीडियो बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कई सारे लोग देख भी चुके हैं। बीएसएफ के जो तीनों फॉर्म्स थे, होप्स आपने भर दिए होंगे, और वो भी नहीं भरे तो उनकी प्रोसेस भी हमने बता दी है, वो भर देना वहाँ से। तो ये था। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हम बता ही चुके हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो बस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में @PJ Planet लिखिएगा, तो आपको वैसे भी टेलीग्राम चैनल अपना कमेंट बॉक्स वहाँ पे जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम के, तो वहाँ मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको चीज़ें समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।